अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर। अच्छा भाई, कोर्स को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, मेरा ख्याल काफ़ी हो गया। क्या कहते हैं? जी सर, थैंक यू। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ना ये काबू नहीं आना, फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसको यहीं पे करते हैं। ये 18 तक ये हो गए थे। अभी इसमें बता दें कि कौन से आपका पास पहुंच गए हैं, आपके पास जो नहीं मिले लेक्चर, पीडीएफ नहीं मिले जिनकी, सबकी मिल गई है। हम्म? हो रहा है तो नहीं सर, सबके नहीं मिले। कौन कौन सा रहता है? आई थिंक सर 8 तक मिल गए थे, 8 के बाद नहीं मिले। 9 से लेकर 18 तक। मैंने ईमेल किया तो था, मेरा ख्याल किसको किया था, 9 से। चलिए, सीआर का वो ईमेल होता है ना, क्या है? किसी एक बंदे का ईमेल बता दो। फ़हीम का है। जी सर, लिखें fahim.us फ़हीम, FAHEEM जी सर, डॉट UOS BK UOSBK। @gmail.com। चलिए, आप सबको फिर सेंड कर दीजिए। अच्छा, कौन कौन सा 8 से ऑनवर्ड नहीं मिले? 10 जी सर। सर सारे कर लें। सारे कर दें, ये साइज बढ़ जाएगा। मैं लास्ट से करता हूँ ना, मैं देखता हूँ 2-3 मरतबा करने में चलें, ठीक ठीक है देखता सर। हूँ। कितना साइज होगा। सर पेपर कब से एक्सपेक्टेड है? पेपर आफ्टर 31st जो है ना, 31st तक तो इन्होंने क्लास लेने का कहा है। अब ये है कि आप लोग जो 31st तक जो है ना, आप चीज़ें पढ़ लें, जो चीज़ें आपको लगता है कुछ रिपीट वगैरह करने वाली हो करवा लें, वो मैं रिपीट कर दूँ। आप पढ़ोगे तो उसमें देख लेना ना, जो जिसके जो जो प्रॉब्लम है तो वो बता देना, तो वो टॉपिक्स का जो है ना देख लें। ओके सर।
सर फिजिकल होंगे या ऑनलाइन? ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ओपन होने पे। अगर तो यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी तो फिर फिजिकल होंगे, अगर नहीं होती तो फिर ऑनलाइन होगा। ओके सर। चेक करो, बाकियों को भी फॉरवर्ड कर देना। ओके सर। इससे पहले वाले भी चाहिए? जी सर सेंड कर लें, हो सकता है किसी के पास ना हो। फहीम, आगे क्या था? fahim.usbk@gmail.com। चेक करो, ये UOSB के जी सर ये ठीक। यही है। बाकी क्लासेस खत्म होगी कि चलनी है? क्यों भाई? फहीम, जी सर। बाकी क्लासेस चल रही है? जी सर अभी इस वीक तो नहीं हुई, कोई भी नहीं हुई। आई थिंक एक क्लास हुई थी सर मुराद की। और रिसर्च मेथडोलॉजी, जी सर। रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ा रहे हैं मुराद साहब को? जी सर रिसर्च मेथोडोलॉजी और थ्योरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट भी है, सही, ठीक है, चलेगी, ये सब हो गई है। तो फिर इसमें कैसे क्या करना है रिवीजन का? आप लोग बताएं करेंगे या वैसे स्टार्ट दोबारा से वैसे तो स्टार्ट नहीं हो सकता? आप लोग देख लें जो जो टॉपिक है फिर उसके मुताबिक, अगर किसी ने पढ़े ओके तो सर। बता दें, किसी ने अगर पढ़ा कोई चीज़ रिवाइज करनी है तो। सर अगर ट्यूरिंग मशीन से रिवाइज करना शुरू करेंगे। वो स्पेसिफिक कौन सी स्लाइड करनी है? तो देखोगे तो बताओ यार, पूरी मशीन में टॉपिक कर ये पूरी मशीन का 30 है। अच्छा, टूरिंग मशीन, पहले नंबर पे ये है कि टूरिंग मशीन जो है ऑटोमेटा में कहाँ पे लाई करता है? पहले रेगुलर लैंग्वेज थी, फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज थी, फिर जो इनमें से कवर इन मशीन में कवर नहीं होती वो कितने कवर होती है? टूरिंग मशीन। जैसे यहाँ पे रेगुलर लैंग्वेज आ गई, कॉन्टेक्स्ट फ्री में ANVN WWR आ गई। अगर ये ANVN फ्री है या WW है, इनको फिर ये कहाँ पे कॉल करेगी? टूरिंग मशीन। ठीक है जी। टूरिंग मशीन के अंदर क्या चीज़ होती है? एक कंट्रोल यूनिट होता है, यानी एक मशीन होती है, और साथ में एक टेप होती है। एक्स्ट्रा चीज़ क्या है? एक टेप है, रीड राइट हेड दोनों इसमें। अब ये हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ होती है इसकी,
ठीक है। हेड मूव लेफ्ट और राइट, हेड ये जो एरो है ये हेड को रिप्रेजेंट, ठीक है, ये हेड जो है, और ये हेड जो है वो रीडिंग भी परफॉर्म कर सकता है, राइटिंग भी परफॉर्म कर सकता है, और मूवमेंट इसकी एक स्टेप में हेड एट ईच ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन में एक स्टेप मूव कर सकता है, चाहे वो लेफ्ट मूव करवा ले चाहे राइट मूव करवा। एग्जाम्पल में फर्ज किया यहाँ पे हेड है, तो ए को रीड करना है और के को राइट करना है और लेफ्ट को मूव करना है, तो मैं ए रीड करेगा तो ये यहाँ से ए रीड कर ले, ए यहीं पे मौजूद है, रीड करने के बाद उसके बाद दूसरा स्टेप आपने करना है राइट के, तो अब ये हेड ने मूव नहीं किया, तो जो ए की जगह पे के राइट कर दी, क्योंकि हेड ए के ऊपर ही था तो के के ऊपर राइट, फिर मूव लेफ्ट होना तो यहाँ से लेफ्ट, तो ए एक ट्रांजिशन में ये तीनों स्टेप्स अगर परफॉर्म करना है, ऐसे टाइम जीरो पे ये सिचुएशन थी, टाइम ऑफ ये सिचुएशन। आगे रीड करना है बी, राइट करना है एफ और मूव करना है राइट, तो पहले बी था तो बी की जगह बी को रीड किया, इसकी जगह एफ राइट किया और एक स्टेप आगे बढ़ा, ये सिचुएशन। अब वो नॉर्मली क्या होता है कि जो टेप है इसमें ये एम्प्टी सिंबल होते हैं, नॉर्मली ये एम्प्टी, हेड स्टार्ट एट द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन ऑफ इनपुट, हेड यहाँ से स्टार्ट होता है लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे, ठीक है। स्टेट्स एंड ट्रांजिशन क्या चीज़ है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये Q1 और Q2 स्टेट्स हैं, Q1 और Q2 स्टेट्स हैं, और ट्रांजिशन क्या है, Q1 से Q2 पे जाना है, कैसे जाना है, ए को रीड करके बी को राइट करके और लेफ्ट मूव करके, और यहाँ पे क्या है Q1 से Q2 पे जाना है, ए को रीड करके बी को राइट करके और राइट मूव करके, यानी ये जो है ये जो लिखा हुआ है ये सारे एक्शन किस पे होंगे, टेप के ऊपर होंगे, तो आपकी मूवमेंट Q1 से Q2। अब इसमें फ्रंट स्टेट फर्क क्या है, यहाँ पे है तो आपने ए रीड करना है, बी राइट करना है और राइट पे जाना, और ट्रांजिशन Q1 से Q2। अभी आप यहाँ Q1 पे हैं, Q1 पे आपने यहाँ बी राइट करना है और राइट पे मूव करना है, तो आप Q1 से कौन सी पोजीशन पे आ जाएंगे, Q2 पे, जैसे कि टाइम वन पे आप Q1 पे हैं तो टाइम टू पे आप Q2 पे आ गए। अब यहाँ पे ए रीड करके बी राइट करके लेफ्ट मूव करना है, तो हमारे पास ए रीड करके बी राइट करके और लेफ्ट Q1 से Q2 पे आ गए। अब यहाँ पे एम टी रीड करके जी राइट करना है, एम टी रीड करके जी राइट करना और राइट पे मूव करना है, ट्रांजिशन जो है Q1 से Q2। इसमें ट्यूरिंग मशीन के अंदर डिटर्मिनिज्म है, यूजिंग ट्यूरिंग मशीन आर डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब है, एक वक्त में जैसे यहाँ पे है दोनों सूत्रों में Q1 से Q2 पे जा सकते हैं, Q3 से, और ए रीड करके, रीडिंग दोनों में क्या है, ए रीड है, यहाँ पे अलावा है कि अगर ए रीड करेंगे तो यहाँ जाएगा, बी रीड करेंगे तो यहाँ, अगर ए ही रीड करके दो पोजीशन है तो ये नॉन डिटरमिनिस्टिक बिहेवियर है, ट्यूरिंग मशीन में अलाउड नहीं है, नो लैम्डा ट्रांजिशन अलाउड इन ट्यूरिंग मशीन। पार्शियल ट्रांजिशन फंक्शन, अब इसके अंदर क्या है कि ए रीड करके बी राइट करके राइट में मूव हो जाएंगे, बी राइट रीड करके डी राइट करके लेफ्ट में मूव, और नो ट्रांजिशन फॉर इनपुट सिंबल सी, सी के लिए जो है वो कोई ट्रांजिशन नहीं है, इस सी सिंबल के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं।
द मशीन halt in a state if there is no transition to follow। अगर कोई ट्रांजिशन नहीं रहती फॉलो करने को तो मशीन रुक जाएगी, halt हो जाएगी। मसलन यहाँ पे है, सी पे है, अब आप कुछ नहीं कर सकते कि कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई ट्रांजिशन ही नहीं जो बताए कि सी रीड करके कहाँ जाना है। तो ये कौन सी स्टेट है? हाल्ट स्टेट है। हाल्ट स्टेट। अब यहाँ पे अब सी पे है, Q1 स्टेट पे है, सी रीड करके, तो यहाँ पे तो मेंशन ही नहीं, ए रीड करके है बताया, बी रीड करके बताया, सी रीड करके कहाँ जाना कुछ पता नहीं। नो पॉसिबल ट्रांजिशन फ्रॉम Q1 एंड सिंपल सी। तो ये भी क्या है? हाल्ट स्टेट है। एक्सेप्ट स्टेट क्या है? ये एक्सेप्ट स्टेट पे आने के बाद नो आउटगोइंग ट्रांजिशन, द मशीन हाल्ट एंड एक्सेप्ट। अगर इस स्टेट पे मशीन हाल्ट हो जाती है और आप एक्सेप्ट स्टेट में है तो इसका मतलब आप एक्सेप्ट पे है। ये नहीं है कि आप एक्सेप्ट स्टेट पे जाने के बाद फिर अगली स्टेट पे चले जाए, ये अलाउड नहीं है। एक्सेप्ट के बाद कोई स्टेट, कोई ट्रांजिशन नहीं होगी। एक्सेप्ट इनपुट स्टेट, if machine halt in an accept state तो इसका मतलब accept है। if machine halt in a non-accept state or if machine enter on infinite loop, दोनों सकते हैं, वो किसी लूप में एंटर हो जाए या कि वो halt हो और accept स्टेट पे नहीं है, तो ये क्या होगा? रिजेक्ट इनपुट स्टेट। Observation क्या है? In order to accept an input string, it is not necessary to scan all the symbols। सारे सिंबल्स को स्कैन करना लाजमी नहीं है। आप अगर एक्सेप्ट स्टेट पे आ गए और इनपुट टेक पे स्ट्रिंग सिंबल्स पड़े हैं, नो मैटर, ठीक है। अब एक एग्जांपल है, इनपुट अल्फाबेट्स सिग्मा जो है वो ए बी है, एक्सेप्ट द लैंग्वेज ए स्टार। अब यहाँ पे क्या है? ट्रांजिशन क्या है? ए रीड करके ए राइट, ए रीड करके ए राइट करके और राइट पे जाए। तो अब यहाँ से है ए रीड करके, अच्छा यहाँ पर इनपुट टेप भी है, ये टेप है, टाइम 0 पे ए रीड करके और ए राइट करके फिर राइट पे जाए। ए रीड किया, ए राइट किया, फिर राइट पे आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया। फिर जब ये इसको एम्प्टी मिलेगा तो वो लेफ्ट पे आएगा और Q1 स्टेट पे चला जाएगा। अब यहाँ पे तो दोबारा ए रीड किया, अब क्या किया? एम्प्टी रीड किया और एम्प्टी ही राइट किया और लेफ्ट पे आ गया और हाल्ट हो गया। हाल्ट क्यों हो गया? अब इसके आगे कोई आपके पास यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि Q1 से अगर ए रीड करे तो कहाँ जाए, तो हाल्ट भी हो गया और एक्सेप्ट भी हो गया। यानी यहाँ से इस मशीन ने डिसाइड करना है कि आगे आपने कहाँ जाना है, तो डायरेक्शन यहाँ से मिलेगी कि क्या रीड करके कहाँ जाना। अब रिजेक्शन की एग्जांपल कि आप ए रीड करके और राइट पे जाते हैं, जब आप राइट पे जाते हैं तो बी पे आ गए, अब आप Q0 पे ही हैं। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है कि बी रीड करके कहाँ जाना है, और आप खड़े कहाँ पे हैं? नॉन एक्सेप्ट स्टेट पे। इसका मतलब ये क्या हो गया? हाल्ट भी हो गई और रिजेक्ट भी हो गई, हाल्ट भी हो गई और रिजेक्ट। A simple machine for same language but for input alphabet। अब यहाँ पे ये
सिंपल मशीन है। अब इसमें क्या है, अब आप ए रीड करके Q1 पे, नो नेसेसरी टू स्कैन इन। अब यहाँ पे इनपुट भी स्कैन करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप एंटर होते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपको सेट स्टेट पे है। अब यहाँ से अब आपके पास कोई है ही नहीं ट्रांजिशन, और आप सेट पे हैं, इसका मतलब इट्स ओके। इनफाइनाइट लूप एग्जांपल, यानी इस बात यहाँ पे इस बात का तज़किरा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ स्कैन करें इनपुट टेप से, कुछ रीड करें तभी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। नहीं, आप बगैर कुछ रीड किए भी सब्सट्रेट पे आ सकते हैं। अब इनफाइनाइट लूप की टूरिंग मशीन फॉर लैंग्वेज ए स्टार प्लस बी ए प्लस बी स्टार, तो यहाँ से ए रीड करके ए राइट करके राइट पे जाता है, बी रीड करके बी राइट करके लेफ्ट पे जाता है, और ये हमारे पास ये। अब इनपुट टेप है, ए रीड करके राइट पे गया, बी रीड करके लेफ्ट पे गया, फिर ए रीड करके राइट पे गया, फिर बी रीड करके लेफ्ट पे गया। ये इस तरीके से इधर 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 मूव करता रहेगा, और ये एम्प्टी को कभी भी रीड नहीं करेगा। क्यों? ए इसको राइट पे कर देता है, बी इसको लेफ्ट पे कर देता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लूप है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हर ट्रांजिशन में इधर 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 होता रहेगा। Because of infinite loop, the such state cannot be reached. The machine never halt. The input still is rejected. तो ये जरूरी नहीं है कि ये आपके के अब वो तो चली जा रहा है, चले जा रहा है, तो वो इसको भी लूप में भी आ जाएगा, तो वो भी रिजेक्ट के ही केस है। The more example है Turing machine for the language A and Bn where n greater than equal to 1। अब इसमें यहाँ पे सारी ट्रांजिशन दी हुई हैं, आपने स्टार्ट क्यू जीरो से करना है। अब आप इनपुट टेप देखें, अब यहाँ पे ए एन और बी एन, पहले नंबर ऑफ ए आएंगे, फिर नंबर ऑफ बी आएंगे। आप ए रीड करके एक्स राइट कर राइट पे जाएंगे, यहाँ से ए रीड करके फिर राइट पे, फिर ए रीड करके फिर राइट पे। जब सारे ए खत्म हो गए, अब बी पे आ गए, बी रीड करके वाई पे, और यहाँ पे वाई। अब बी रीड करेंगे लेफ्ट, बी रीड करेंगे लेफ्ट, ए रीड करेंगे तब भी लेफ्ट, यानी वो सारे बी भी रीड कर लिए, सारे ए भी रीड करे, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे आ गए। जब आप लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे आ गए, तो अब वहां पे क्या आ गया, वो सारे, चूंकि आपने क्या किया था, एक्स करते गए ना, ए रीड करते गए, एक्स राइट करते गए, और तो जब आप यहाँ पे आएंगे एक्स आने शुरू हो जाएंगे, सारे बी रीड कर दिए, फिर एक्स किया, फिर एक्स किया, तो फिर राइट में जाना शुरू हो गया। तो आप इस स्टेट पे आएंगे, और यहाँ से इससे क्या होगा कि जब आप वाई वाई रीड करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से वाई रीड करके राइट करके फिर आप पोर्ट एम्प्टी रीड करके। ये इस तरीके से टेप कोई एक सिंपल एग्जांपल बना के चाहे दो, जब ए और बी ले लें, और उसके बाद जो है ना और ट्राई करेंगे। Match A with B, replace leftmost A with X, find leftmost B and replace it with Y until there are no more A and B. If there is remaining A and B, reject. अगर A और B खत्म ना हुए तो रिजेक्ट। तो यहाँ भी एग्जाम्पल ये देख लें, डबल ए डबल बी एग्जाम्पल दी हुई है। पहले आप यहाँ पे रीड किया, फिर ए रीड किया, फिर बी रीड किया, फिर बी रीड किया, लेफ्ट को एक्स रीड किया, फिर ए रीड किया, एक्स किया, फिर वाई किया। अब सारे एक्स एक्स और वाई वाई हो गए। अब यहाँ से एक्स रीड करके अब राइट पे आए, वाई रीड करके आप थ्री पे आए, वाई रीड करके फिर राइट पे आए, और स्पेस रीड करके ये आपके पास equal equal. If we modify the machine for the language A and we can easily construct a machine for the language A and B and और C. हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं 3 के लिए।
फार्मर इसको ज़रा ट्राई करना आप लोग, ए एन बी एन सी एन बनाने की कोशिश करना इसके अंदर, इस वाली मशीन को सामने रखते हुए। इसमें ए और बी का है तो आप सी भी इंट्रोड्यूस करवाइए और उसको जेड से, जैसे यहाँ पे एक्स से रिप्लेस हो रहा है तो आप एक्स वाई और फिर जेड से रिप्लेस करके इसकी जगह जो है ट्राई करना। अब फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ टूरिंग मशीन क्या है? ट्रांजिशन फंक्शन है। अब इस ट्रांजिशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये ट्रांजिशन फंक्शन Q1 से A रीड करके Q2 पे आएंगे, B राइट करेंगे और राइट मूव करेंगे। ये क्या है? Q1 से C रीड करके Q2 पे जाएंगे, D राइट करेंगे और लेफ्ट करेंगे। ये ट्रांजिशन फंक्शन। टूरिंग मशीन में क्या क्या चीज़ें हैं? M से रिप्रेजेंट करते हैं, Q क्या है? वो स्टेट्स हैं, सिग्मा क्या है? इनपुट सिंबल हैं, ये टेप इनपुट है टॉप, और ये सिग्मा ट्रांजिशन फंक्शन है। Q0 इनिशियल स्टेट है, ये ब्लैंक है, और F जो है एक्सेप्ट स्टेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी तो आप टूरिंग मशीन को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये अभी ये सेशन क्लोज होता है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। टाइम इसका खत्म।